Welcome. Good morning, all DMLT students. तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यानी यूरिन की क्या देखेंगे आप? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखेंगे। उसमें क्या क्या होता है, अपन किस तरीके से उसकी एग्जामिनेशन करते हैं और क्या टाइम लगता है उसमें। तो सबसे पहले देखिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है क्या। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में दो मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, एक कल्चर। दो मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, एक कल्चर मेथड। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं? डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। देखिए, दिस टेस्ट लुक एट ए सैंपल ऑफ यूरिन अंडर ए माइक्रोस्कोप। यानी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है? यह टेस्ट किसके लिए करते हैं कि इसके अंदर यूरिन का जो सैंपल है उसको अपन किसके नीचे देखते हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे। नेक्स्ट, इट कैन सी सेल्स फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट। यानी इसके अंदर क्या देखते हैं अपन कि यूरिनरी ट्रैक्ट से यानी यूटीआई से कौन सी सेल्स आ रही हैं। जैसे ब्लड सेल आ रही हैं, या फिर क्रिस्टल आ रहा है, या फिर बैक्टीरिया आ रहा है, पैरासाइट आ रहा है, या फिर कोई ट्यूमर सेल्स आ रही हैं या नहीं है। यानी यूरिन के अंदर कोई डिजीज है या कोई इन्फेक्शन है या नहीं। अगर ब्लड सेल आ रही है इसका मतलब है कि यूटीआई के अंदर कोई इंजरी है या फिर चोट लगी हुई है। क्रिस्टल आ रहा है मतलब क्या? स्टोन है। बैक्टीरिया पैरासाइट है मतलब क्या है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है यूटीआई के अंदर, या फिर पैरासाइट का इन्फेक्शन है। ट्यूमर सेल्स का मतलब है कैंसर सेल्स। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या करते हैं? यूज ए सेंट्रीफ्यूज स्पेसिमेन यूरिन सेडिमेंट फॉर एग्जामिनेशन। यानी माइक्रोस्कोपी के एग्जामिनेशन के अंदर अपन क्या है? यूरिन का सेडिमेंट जो है, सेंट्रीफ्यूज किया हुआ जो स्पेसिमेन है, उसको काम में लेते हैं एग्जामिनेशन के लिए। यानी सबसे पहले पेशेंट के यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करते हैं 3000 आरपीएम पे 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में जो सेडिमेंट बचता है, ऊपर का सुप्रीनेटेंट है, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ऊपर का पोर्शन। और जो टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉटम के अंदर यूरिन का जो पार्ट बचता है, उसको एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर लेके उसकी एग्जामिनेशन करते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर 40x के ऊपर, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। तो सबसे पहले क्या है? यूरिन के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कौन सी सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं और किस कंडीशन में वो प्रेजेंट होती है, कितनी क्वांटिटी के अंदर। तो सबसे पहले आरबीसी सेल। मोर देन वन सेल इन ए फील्ड ऑफ इज एबनॉर्मल। यानी मोर देन वन सेल यानी एक सेल से ज़्यादा क्या है? इन ए फील्ड, यानी जो स्लाइड के अंदर, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के अंदर आपको एक फील्ड दिखता है, एक जोन दिखता है, उस जोन के अंदर एक सेल से भी ज़्यादा कोई सेल है तो इज एबनॉर्मल। यानी क्या है? एबनॉर्मलिटी है यूरिन के अंदर। इफ़ आरबीसी प्रेजेंट इट मीन्स इंजरी इन यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर आपको पता है रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि इंजरी है किसके अंदर? यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। यानी यूटीआई के अंदर क्या है? कोई चोट लगी हुई है या फिर अदर कोई इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी सेल यानी वाइट ब्लड सेल्स। तो इट इज़ नॉर्मली प्रेजेंट इन ए फील्ड 1 to 2 सेल्स। यानी वो डब्ल्यूबीसी सेल्स कितनी प्रेजेंट होती है? तो एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के अंदर एक जो फील्ड होता है, यानी एक जो दिखाई देता है पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप के ऊपर एक जोन, उसके अंदर 1 से 2 सेल प्रेजेंट होनी चाहिए। इट्स डाइजेस्ट बैक्टीरिया ऑफ यूटीआई। यानी डब्ल्यूबीसी सेल किस लिए प्रेजेंट होती है कि वो जो यूटीआई के अंदर यानी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए। फिर थर्ड कौन सी सेल है? तो एपिथेलियल सेल। इट्स नॉर्मली प्रेजेंट इन यूरिन 2 to 3 सेल्स एंड इन फीमेल्स प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। यानी नॉर्मली ये 2 से 3 सेल प्रेजेंट होती हैं एक फील्ड के अंदर, और फीमेल्स के अंदर हो सकता है वो एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट हो। इट्स नॉट एनी पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। यानी इनका कोई पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है एपिथेलियल सेल्स का, यानी ये कोई डिजीज़ का साइन एंड सिम्टम शो नहीं करती। अगर आरबीसी सेल प्रेजेंट होगी एक से ज़्यादा किसी फील्ड के अंदर, यूरिन के अंदर, यानी एक फील्ड के अंदर, तो इसका मतलब तो है कोई इंजरी है। वाइट ब्लड सेल बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने के लिए 1 से 2 सेल नॉर्मल होती है, और एपिथेलियल 2 से 3 नॉर्मल होती है। नेक्स्ट कौन सी चीज़ प्रेजेंट है इसके अंदर, यूरिन के अंदर? तो कास्ट। कास्ट क्या होते हैं? कास्ट है वो पैरेलल एज एंड राउंडेड एंड और ब्रोकन। यानी कास्ट का जो एज है, किनारा है, वो कैसा होता है? पैरेलल होता है, समांतर होता है, एंड्स राउंड, और उनके जो एंड्स हैं यानी दोनों तरफ के जो एंड्स हैं वो क्या
होते हैं राउंड होते हैं, या फिर ब्रोकन यानी टूटे हुए होते हैं। नेक्स्ट, कोई फिक्स शेप नहीं होती। नेक्स्ट, दे में बी स्ट्रेट और कर्व्ड, लॉन्ग और शॉर्ट, यानी वे लंबे हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं, सीधे हो सकते हैं, कर्व शेप के अंदर हो सकते हैं, लॉन्ग यानी लंबे हो सकते हैं और शॉर्ट यानी छोटे हो सकते हैं। नेक्स्ट, इट्स प्रेजेंस इज यूजुअली इंडिकेटेड इन सम फॉर्म ऑफ किडनी डिसऑर्डर, यानी इनकी जो प्रेजेंस है, यानी इनकी प्रेजेंस क्या शो करती है, तो यूजुअली इंडिकेटेड इन सम फॉर्म ऑफ किडनी डिसऑर्डर, यानी कास्ट सेल्स क्या है, किडनी डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रेजेंट होती है, यानी किसी पर्सन के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर अगर कोई किडनी के अंदर डिसऑर्डर है, कोई डिजीज़ है, तो क्या है, कास्ट सेल प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल देखिए, कास्ट सेल कौन से होते हैं, तो सबसे पहले क्या है, हाइलीन कास्ट। तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, इट इज़ कलरलेस, यानी बिना किसी कलर का, होमोजीनस और सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी क्या है, जो आर पार दिखाई दे ऐसा दिखाई देगा, एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, यानी सिलेंडर जैसी इसकी शेप होगी। तो कास्ट सेल कैसे होते हैं, पैरेलल एज के होते हैं, इनके राउंड्स यानी एज जो किनारे हैं, एज कैसे होते हैं, किनारे पैरेलल होते हैं, इनके जो एंड है यानी दोनों किनारे हैं, ख़त्म होता है जहाँ पे है, वो राउंडेड या ब्रोकन टूटे हुए होते हैं। ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं, सीधे बिल्कुल, कर्व शेप के अंदर भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। इनकी प्रेजेंस क्या शो करती है कि किडनी के अंदर कोई डिसऑर्डर है। और सबसे पहला क्या है, हाइलीन कास्ट। नेक्स्ट, हाइलीन कास्ट के बाद में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सी कास्ट प्रेजेंट हो सकती है यूरिन के अंदर, ग्रेन्युलर कास्ट। तो दीज आर हाइलीन कास्ट फील्ड विद ग्रेन्यूल्स, यानी ये होते तो क्या है, हाइलीन कास्ट ही हैं, लेकिन ये किसके साथ भरे हुए होते हैं, फील्ड किसके साथ होते हैं, ग्रेन्यूल्स के साथ, यानी कणिकाओं के साथ, छोटी छोटी। नेक्स्ट है वैक्सी कास्ट, यानी वैक्स से बने हुए। तो इट्स सीन इन क्रोनिक नेफ्राइटिस एंड एमाइलोइड डिजीज, यानी नेफ्राइटिस यानी नेफ्रॉन्स के अंदर, किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, नेफ्राइटिस का मतलब है नेफ्रॉन्स के अंदर कोई सूजन आ गई, या फिर क्या है, एमाइलोइड डिजीज़ के अंदर क्या है, वैक्सी कास्ट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ब्लड कास्ट। तो दीज कंटेन आरबीसी इन इट, यानी ब्लड कास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी वो रेड कलर के दिखाई देते हैं आपको। नेक्स्ट है पस कास्ट प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ पस सेल, यानी पस्ट कास्ट है वो किससे कंपोज्ड होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं यूरिन के अंदर, तो वो पस सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर दो प्रकार के कास्ट और प्रेजेंट होते हैं यूरिन के अंदर, एपिथेलियल कास्ट यानी एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है, फैटी कास्ट यानी फैट सेल से मिलकर बना हुआ, यानी क्या है कि लिपिड से मिलकर बना हुआ कास्ट। तो मोस्टली कितने कास्ट प्रेजेंट हो गए यूरिन के अंदर, सबसे पहले तो हाइलीन कास्ट, फिर ग्रेन्युलर कास्ट यानी जो किससे मिलकर बना है, हाइलीन कास्ट से मिलकर बना है, वैक्सी कास्ट जो क्या इंडिकेट करता है कि क्रोनिक नेफ्राइटिस या एमाइलोइड डिजीज़ का सिम्टम है, ब्लड कास्ट यानी ऐसे कास्ट जिनके अंदर आरबीसी सेल प्रेजेंट हो, पस कास्ट यानी दे आर कंपोज्ड ऑफ पस सेल यानी जो पस सेल से मिलकर बने हो, एपिथेलियल कास्ट यानी एपिथेलियल सेल से मिलकर बने हो, और फैटी कास्ट। तो इतने प्रकार के कास्ट क्या है प्रेजेंट होते हैं यूरिन के अंदर। नेक्स्ट देखिए इनके डायग्राम्स, यानी वो कैसी स्ट्रक्चर के होते हैं, कैसे आपको दिखाई देते हैं यूरिन की माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के अंदर। तो सबसे पहले क्या है, WBC कास्ट यानी वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड कास्ट। उसके बाद में एपिथेलियल कास्ट जो क्या है सेमी ट्रांसपेरेंट है, यानी क्या है आर पार दिखाई दे, जिसमें सेल्स प्रेजेंट है। एपिथेलियल मतलब एपिथेलियल सेल्स होती है मोस्टली एनवलप जैसी, पॉलीथीन जैसी। नेक्स्ट है आरबीसी कास्ट, तो जिसके अंदर आप देख रहे हो छोटी छोटी डॉटेड जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स दिखाई दे रही हैं। मिक्सड कास्ट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर सारी सेल प्रेजेंट हो। उसके बाद में ग्रेन्युलर कास्ट, तो ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या है हाइलीन के जो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हाइलीन कास्ट आप देख रहे हो बिल्कुल सेमी ट्रांसपेरेंट है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस उसकी जो बाहर की एजेस हैं किनारे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर आप यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर देखोगे तो क्या क्या प्रेजेंट है कि सबसे पहले तो वैक्सी कास्ट प्रेजेंट है जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है। फिर है फाइनली ग्रेनुलर कास्ट यानी लाइट येलो कलर का है जो थोड़ा सा हल्के कलर का, या फिर क्या है जैसे कोर्शियली ग्रेनुलर कास्ट हो गया, या फिर क्या है सेलुलर कास्ट यानी जिसके अंदर क्या है स्पाइरल स्ट्रक्चर है सांप जैसी। तो इतने प्रकार के कास्ट माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के अंदर इन स्ट्रक्चर्स के अंदर दिखाई देते हैं। ये स्ट्रक्चर कास्ट की आपको क्या है नोट करनी है और डायग्राम्स प्रिपेयर करने नोटबुक के अंदर। ये आप ऑनलाइन
स्टडी से भी बना सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज से भी, यानी जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, या फिर क्या है ऑनलाइन सर्च करके भी इनके डायग्राम बना सकते हो। तो सबसे पहले है WBC कास्ट, फिर एपिथेलियल, फिर RBC कास्ट, फिर मिक्सड यानी जिसमें सारी सेल प्रेजेंट हो, फिर है ग्रेनुलर कास्ट, फिर क्या है हाइलीन, और लास्ट में दिखाया गया आपको रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कास्ट कौन से हैं, तो वैक्सी कास्ट हो गया, या फिर क्या है ग्रेनुलर कास्ट हो गया, सेलुलर कास्ट हो गया। तो ये सारे क्या हैं कास्ट के टाइप हैं जो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो इस तरीके के दिखाई देते हैं स्लाइड के अंदर। कास्ट के बाद में और क्या प्रेजेंट होता है यूरिन के अंदर, तो क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन एसिडिक यूरिन यूरिक एसिड एंड यूरेट्स आर फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म यूजुअली कलर्ड, यानी क्रिस्टल कैसे दिखाई देंगे, तो जिन यूरिन का नेचर कैसा है एसिडिक है यानी अम्लीय है, तो एसिडिक यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं कि यूरिक एसिड प्रेजेंट होंगे, या फिर यूरिक एसिड से मिलकर काफ़ी सारे यूरिक एसिड मिलकर एक कास्ट बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं यूरेट्स, वो प्रेजेंट होंगे डिफरेंट कलर के अंदर, अलग अलग कलर के अंदर। एग्जाम्पल देखिए क्रिस्टल कास्ट के यानी एसिडिक कास्ट के, तो सबसे पहला है ऑक्जेलेट क्रिस्टल। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट प्रेजेंट होता है ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स के अंदर, यानी स्टोन होगी कोई कैल्शियम की जो डंप सेल की दिखाई देगी आपको, या फिर बिस्कुट सेल्स की बिस्कुट शेप की दिखाई देगी। नेक्स्ट है सिस्टीन। तो सिस्टीन के कास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं और हेक्सागोनल शेप के होते हैं। नेक्स्ट है ल्यूसिन एंड टायरोसिन कास्ट। तो रेयरली फाउंड यानी बहुत ही कम कंडीशन में मिलते हैं। ल्यूसिन और टायरोसिन क्या है, दोनों ही प्रोटीन के कंपोनेंट हैं, और ये दोनों क्या है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम आ गई उस टाइम पे क्या है यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। यानी PKU एक डिजीज़ होती है फेनिल एलेनिन कीटोन्यूरिया, उसके अंदर क्या है कि ल्यूसिन और टायरोसिन दोनों के दोनों क्या है कि यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। तो ल्यूसिन क्रिस्टल ग्लिस्टेनिंग येलो, यानी ल्यूसिन का जो क्रिस्टल है वो कैसा दिखाई देगा, उसकी चमक कैसी होगी, ग्लिस्टेनिंग का मतलब है चमक, तो येलो कलर की होगी। टायरोसिन क्रिस्टल सिल्की निडल्स, और जो टायरोसिन का क्रिस्टल है वो कैसा दिखाई देगा आपको, सिल्की टाइप का, और निडल जैसी उसकी स्ट्रक्चर होगी। तो एसिडिक कास्ट के एग्जाम्पल क्या हो गए, सबसे पहले तो ऑक्जेलेट क्रिस्टल यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट्स के क्रिस्टल। सिस्टीन कैसा होगा, कलरलेस होगा, हेक्सागोनल, और ल्यूसिन एंड टायरोसिन, ल्यूसिन ग्लिस्टेनिंग करेगा येलो कलर का, और जो टायरोसिन है वो कैसा होगा, सिल्की कलर का होगा, सिल्की येलो। नेक्स्ट देखिए इन एल्केलाइन यूरिन फॉलोइंग क्रिस्टल्स प्रेजेंट, यानी अगर यूरिन का नेचर कैसा हो, एल्केलाइन हो यानी हल्का सा क्षारीय हो, तो उसके अंदर कौन से क्रिस्टल प्रेजेंट हो सकते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट के क्रिस्टल क्या है उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। इट लुक लाइक स्मॉल कलरलेस ग्रेन्यूल्स, यानी ये आपको कैसे दिखाई देंगे, यानी इनके अंदर कलर नहीं होगा, सेमी ट्रांसपेरेंट होंगे, और ये छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स के रूप में आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट देखिए अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट क्रिस्टल, यानी या फिर अमोनियम का क्रिस्टल, मैग्नीशियम का क्रिस्टल, या फिर फॉस्फेट का क्रिस्टल आपको कैसा दिखाई देता है यूरिन की माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में अगर प्रेजेंट हो पेशेंट के अंदर, तो इट अपीयर इनकम्प्लीटली, यानी ये क्या है इनकम्प्लीटली, पूरे नहीं होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, इरेगुलर शेप के अंदर होते हैं, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, और कलरलेस प्रिज्म के जैसे दिखते हैं, यानी एक प्रिज्म जैसी स्ट्रक्चर होती है। फिर है मैग्नीशियम फॉस्फेट के क्रिस्टल भी प्रेजेंट होते हैं एल्केलाइन यूरिन के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए पैरासाइट इज आल्सो सीन इन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यानी अपन क्या है पैरासाइट्स को भी सीन करते हैं अगर किसी पर्सन के अंदर पैरासाइट का इन्फेक्शन है, जैसे मलेरिया पैरासाइट का हो गया, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का इन्फेक्शन हो गया, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स का हो गया, या फिर क्या है जियार्डिया लैम्बेलिया का हो गया, ये सारे क्या हैं पैरासाइट्स के नाम है। इनमें से किसी भी पैरासाइट का इन्फेक्शन है पेशेंट के अंदर, तो वो क्या है यूरिन की माइक्रोस्कोपिक जो स्लाइड आपने प्रिपेयर की है, और जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के ऊपर तो वो आपको दिखाई देंगे। वो अलग अलग शेप के होते हैं पैरासाइट्स की, जैसे मलेरिया की अलग शेप होती है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की अलग शेप होती है। तो एल्केलाइन यूरिन में कैसे क्रिस्टल हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट का हो गया, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट क्रिस्टल हो गया, मैग्नीशियम फॉस्फेट हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। नेक्स्ट आप देखिए क्रिस्टल की स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या है नॉर्मल क्रिस्टल जो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे यूरिक एसिड का क्रिस्टल हो गया, कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल हो गया, या फिर क्या है हिप्यूरिक का क्रिस्टल हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल हो गया, या फिर ट्रिपल फॉस्फेट का क्रिस्टल हो गया,
कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल हो गया या अमोनियम ब्ल्यूरेट का क्रिस्टल हो गया, ये सारे क्या है नॉर्मली दिखाई दे जाते हैं। या फिर एबनॉर्मल क्रिस्टल जो मोस्टली एबनॉर्मली आपको बहुत ही कम दिखाई देते हैं यूरिन के अंदर, जैसे बिलिरुबिन का क्रिस्टल हो गया, कोलेस्ट्रॉल का क्रिस्टल हो गया, सिस्टीन का क्रिस्टल हो गया यानी ल्यूसिन का क्रिस्टल हो गया, टायरोसिन का क्रिस्टल हो गया। तो ल्यूसिन और टायरोसिन में आपने पढ़ा था कि रेयरली फाउंडेड, बहुत ही कम मिलते हैं। जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है तभी मिलते हैं ये सारे। अगर लिपिड मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होगी तो कोलेस्ट्रॉल दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट सल्फा क्रिस्टल हो गया यानी सल्फर का। इस प्रकार से क्या है जैसे एसाइलोवीर क्रिस्टल हो गया या फिर इंडियनवीर क्रिस्टल हो गया, तो ये सारे क्या है अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं और इन सभी के डायग्राम्स आपको नोटबुक के अंदर प्रिपेयर करने हैं यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर। तो यूरिक एसिड का क्रिस्टल हो गया यानी नॉर्मल कंडीशन में कौन से होते हैं, इनकी अलग अलग शेप होती है। यूरिक एसिड का, कैल्शियम ऑक्सीजनेट का, या फिर हिप्योरिक का, या कैल्शियम फॉस्फेट का, या ट्रिपल फॉस्फेट का, या कैल्शियम कार्बोनेट या अमोनियम ब्ल्यूरेट का क्रिस्टल हो गया। ये जो डायग्राम्स है वो आप ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हो, ऑनलाइन सर्च करके, या फिर क्या है जो स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहे हैं उस तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्या है कल्चर मेथड, यानी यूरिन का अपन कल्चर क्यों लगाते हैं। तो कल्चर इज टेस्ट टू फाइंड जर्म्स इन द यूरिन दैट कैन कोज इन्फेक्शन। यानी कल्चर मेथड अपन किस चीज़ के लिए काम में लेते हैं, तो टू फाइंड यानी टेस्ट टू फाइंड यानी किस चीज़ को सर्च करने के लिए, जर्म्स को। जर्म्स का मतलब क्या होता है, सच है जैसे बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट हो गया, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, पैरासाइट का इन्फेक्शन हो। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जैसे ई कोलाई का इन्फेक्शन मिलता है मोस्टली, एस्चेरिया कोलाई का, या फिर स्टेफाइलोकोकस का, स्ट्रेप्टोकोकस का, इनमें से किसी का भी इन्फेक्शन हो तो उनको चेक करने के लिए, यानी यूरिन दैट कैन कोज इन्फेक्शन, यानी ऐसे एजेंट जो इन्फेक्शन कोज करते हैं उन सभी को चेक करने के लिए अपन कौन सा मेथड काम में लेते हैं, कल्चर मेथड, यूरिन की इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट देखिए, यूरिनरी ब्लैडर इज नॉर्मली स्ट्राइल, यानी नॉर्मल कंडीशन के अंदर किसी कोई पेशेंट है जो नॉर्मल कंडीशन में यानी उसमें कोई डिजीज़ नहीं है तो उसका ब्लैडर कैसा होगा, स्ट्राइल होगा, यानी ना तो कोई बैक्टीरिया होगा ना जेम्स होगा। बट बैक्टीरिया कैन एंटर द यूरेथ्रा एंड कोज यूटीआई, यानी बैक्टीरिया क्या यूरेथ्रा के अंदर एंट्री कर जाते हैं कई बार और वो क्या कोज कर देते हैं, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसी को डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या मेथड काम में लेते हैं, कल्चर मेथड। ए सैंपल ऑफ यूरिन इज एडेड टू ए सब्सटेंस दैट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, यानी अपन एक यूरिन का सैंपल किसके ऊपर ऐड कर देते हैं, तो एक प्रोमोटर्स के ऊपर ऐड कर देते हैं, यानी यूरिन की कल्चर प्लेट के ऊपर ऐड कर देते हैं द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, यानी जेम्स की ग्रोथ करने के लिए। प्रोमोट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस, ऐसे लिक्विड्स प्रोवाइड करवाते हैं अपन जेम्स को जो यूरिन में प्रेजेंट है उनको, कि वो क्या है ग्रोथ कर जाएं, यानी वो मल्टीप्लिकेशन करें, यानी उनको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं प्रोमोट्स के द्वारा। नेक्स्ट, इफ़ ग्रोथ जेम्स एंड बैक्टीरियल कॉलोनी फॉर्म ऑन कल्चर प्लेट देन कल्चर इज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। अगर क्या है, इफ़ जेम्स ग्रो, यानी जेम्स यानी बैक्टीरिया या वायरस कोई ग्रोथ कर जाता है कल्चर प्लेट पे, यानी बैक्टीरियल कॉलोनी फॉर्म हो जाती है। प्रत्येक बैक्टीरिया की अलग अलग प्रकार की कॉलोनी होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर होती है कॉलोनी की, कल्चर प्लेट पे फॉर्म हो जाती है, तो मतलब क्या है, देन कल्चर इज पॉजिटिव, यानी कल्चर क्या है फिर पॉजिटिव अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ आ गई तो। और अगर बैक्टीरिया क्या है कोई भी ग्रोथ नहीं आई, कोई भी कॉलोनी की ग्रोथ नहीं आई कल्चर प्लेट पे, तो मतलब क्या है, कल्चर कैसा है, नेगेटिव है। नेक्स्ट देखिए, मोस्टली न्यूट्रिएंट एगार इज यूज फॉर यूरिन कल्चर, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा कल्चर अपन काम में लेते हैं यूरिन कल्चर को लगाने के लिए, तो न्यूट्रिएंट एगार को काम में लेते हैं। एंड इट्स इंक्यूबेट फॉर 24 आवर आफ्टर सिंपल सैंपल एप्लॉइड, यानी इसको क्या है अपन इंक्यूबेटर के अंदर इंक्यूबेट करते हैं सैंपल को अप्लाई करने के ऊपर, यानी न्यूट्रिएंट एगार के ऊपर जब अपन सैंपल को अप्लाई कर देते हैं उसको अपन उसके बाद में 37 डिग्री के टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करते हैं 24 घंटे के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ करता है उसका टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री, तो उसको बाहर भी ग्रोथ करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री, और 24 घंटे में वो क्या है न्यूट्रिएंट एगार के ऊपर कॉलोनीज फॉर्म कर देता है अगर पेशेंट के यूरिन में इन्फेक्शन है किसी बैक्टीरिया का।
तो ये वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कल्चर काम में लेते हैं यूरिन के लिए, न्यूट्रिएंट एगार। नेक्स्ट, आफ्टर 20 आवर सीन ग्रोथ एंड कॉलोनी मॉर्फोलॉजी फॉर आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया, यानी 24 घंटे के बाद अपन क्या है बैक्टीरिया की ग्रोथ चेक करते हैं न्यूट्रिएंट एगार की कल्चर प्लेट पे, और उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, यानी ई कोलाई का इन्फेक्शन है, या फिर स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है, या न्यूमोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है यूटीआई के अंदर पेशेंट के। नीचे आप डायग्राम में देख रहे हो कि उसके अंदर क्या है कि एक कल्चर प्लेट का मेथड दिखाया गया, यानी किस तरीके से क्या है अपन कल्चर लगाते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट एगार की प्लेट आपको दिखाई दे रही होगी रेड कलर की लैब टेक्नीशियन के हाथों में, और साइड में क्या रखा है, यूरिन का सैंपल, और जो ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है रोड शेप का, वो क्या है, हेनले लूप। तो अपन सबसे पहले हेनले लूप को स्ट्राइल करते हैं बर्नर के ऊपर, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको स्ट्राइल करके फिर उसको यूरिन के अंदर लेते हैं, और यूरिन को उसको ऊपर लेके उसको क्या है कि कल्चर प्लेट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, यानी उसको रब कर देते हैं हेनले लूप को। जिस तरीके से क्या है कि इस पिक्चर के अंदर क्या है लैब टेक्नीशियन रब कर रहा है, यानी क्या है वो अप्लाई कर रहा है यूरिन को किसके ऊपर, न्यूट्रिएंट एगार की कल्चर प्लेट पे। तो आप जो कल्चर प्लेट देख रहे हो रेड कलर की, वो क्या है, न्यूट्रिएंट एगार की कल्चर प्लेट है रेड, जो लैब टेक्नीशियन के हाथ में है। और आपने देखा कि यूरिन के कल्चर अपन किस पे अप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट एगार कल्चर प्लेट पे ही अप्लाई करते हैं। और जैसे ही कल्चर को प्लेट को अप्लाई कर दिया, यानी यूरिन के सैंपल को अप्लाई कर दिया कल्चर प्लेट पे, फिर उसको क्या है कि अपन इंक्यूबेशन के लिए कितने टाइम के लिए रख देते हैं, 24 आवर्स के लिए, और फिर उसकी ग्रोथ चेक करते हैं 24 आवर्स के बाद कि कल्चर प्लेट के ऊपर कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ आई है या नहीं आई है। और न्यूट्रिएंट एगार के अंदर क्या होता है कि वो सारे सब्सटेंस होते हैं जिनके द्वारा क्या है बैक्टीरिया जिनको डाइजेस्ट करके ग्रोथ कर ले, यानी सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो कि जो न्यूट्रिएंट एगार की कल्चर प्लेट है उसके ऊपर, पीछे के डायग्राम में देखा था वो बिल्कुल क्लीन थी, लेकिन इस डायग्राम में आप देखिए इसके ऊपर जो वाइट कलर की टर्बिडिटी आ गई, यानी गंदलापन आ गया है। तो ये क्या है, बैक्टीरियल कॉलोनीज है, और इस प्रकार की कॉलोनीज अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग तरीके से फॉर्म करता है। इन कॉलोनीज को देख के, इनकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके अपन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है पेशेंट के यूरिन के अंदर। तो ये क्या है, आपको एक बैक्टीरिया की कॉलोनीज दिखाई गई है इस प्लेट के ऊपर कि ऐसे ग्रोथ करता है बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट एगार की कल्चर प्लेट के ऊपर। और अगर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा तो कॉलोनीज नहीं आएगी, न्यूट्रिएंट प्लेट जो एगार की प्लेट है वो बिल्कुल क्लीन दिखाई देगी आपको, रेड कलर की, ऑरेंज रेड कलर की। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर ऑन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी जो सीएसएफ प्रेजेंट होता है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उसके ऊपर रहेगा कि सीएसएफ की इन्वेस्टिगेशन अपन क्यों करते हैं, किस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए करते हैं, और सीएसएफ की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करते हैं, यानी कितने प्रकार की उसके अंदर एग्जामिनेशन होती है, यानी कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे अपन क्या है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। और किस तरीके से क्या है अपन सीएसएफ का सैंपल स्पाइनल कॉर्ड से कलेक्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो यूरिन का जो लेक्चर है वो आज का आपका यूरिन एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर 20 नंबर में पूछे तो कंप्लीटली क्या है कि डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट यूरिन इन्वेस्टिगेशन, तो आपको पूरी यूरिन एग्जामिनेशन उसमें डिस्क्राइब करनी है। थैंक्स टू ऑल।